क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में जब क्राइसिस की बात की जाती है, मुख्तलिफ चैलेंजेस का जिक्र किया जाता है, यकीनन महंगाई है, बेरोज़गारी है, भूख है, अफलास है, लेकिन उससे भी बड़ा पैंडमिक जो पूरी दुनिया इस वक्त फ़ेस कर रही है और कई जो आलमी इदारे हैं इसकी तरफ आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो है तन्हाई यानी लोनलीनेस। दुनिया में बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा, एक कसीर आबादी का हिस्सा अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करता है एंड दैट इज़ फोर्सिंग देम इनटू डिप्रेशन। अब इसकी कई वजूहात है और हर माशरे में इसकी इम्प्लिकेशंस फ़र्क होंगी। कई जगह समझा यह जाता है क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर्स उस तरह कायम व दायम नहीं हैं, लोग शादियां नहीं करते, तो वो जो एक यूनिट होता है जो आपको बड़ी उम्र में संभालता है वो आपके पास मिसिंग है। और शायद जब तक आपके पास एनर्जी है, आपके पास एक सेंस ऑफ पर्पस है, यू कुड बी डूइंग वेल, लेकिन अगर ये चीज़ें मिसिंग है और आपकी उम्र बढ़ रही है तो आप ज़्यादा तन्हाई का शिकार होते हैं। अच्छा, ये भी सच था तकरीबन 5-6 साल पहले तक। आप कहते थे कि ज़्यादा तन्हाई से सफ़र करते हैं मिडिल एज एंड बियॉन्ड लोग, जब उनके दोस्त उनके साथ नहीं होते, उस तरह के ह्यूमन कनेक्शंस एंड बॉन्ड्स वो महसूस नहीं कर रहे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली इस बात की कोई कैद नहीं है। टीनेज डिप्रेशन से लेकर पीपल फेसिंग एंड फीलिंग वेरी लोनली विद इन देयर रिलेशनशिप्स इज़ अनफॉर्चुनेटली अ रियलिटी। तो आइए इन तमाम फेजेस को ज़रा क्विकली एक्सप्लोर करते हैं ना फायरसाइड चैट। हमारे साथ मौजूद हैं राबिया नजीब, हु इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थेरेपिस्ट एंड शी इज़ डूइंग सम फैंटास्टिक वर्क रीचिंग आउट टू यंग people. She is of course a clinical psychologist as well. आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे जैसे अभी हम when we were trying to make sense of it, older people, if they've lost connections, पार्टनर की डेथ हो गई है, दोस्त अब आपके साथ नहीं रहते, उनका तन्हा महसूस करना नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन let's start by tackling loneliness within a relationship. People when they stop feeling close to their partner, अपने शरीके हयात से आप वो कनेक्शन महसूस नहीं कर रहे, आप एक रूम में होकर भी अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मेरी बैटल्स, मेरी प्रॉब्लम्स कोई नहीं समझ सकता। ऐसी सिचुएशन में राबिया, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू? ओके, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट सिद्रा, बिकॉज सबसे पहले तो ये कहूँगी कि एक रिलेशनशिप में होते हुए, स्पेशली इन अ मैरिज, अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा जो है वो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग किसी को भी नहीं आती। इट्स द मोस्ट पेनफुल फीलिंग दैट एक तो है ना कि आपके पास कोई है ही नहीं, लेकिन आपके पास कोई है जो दुनिया समझ रही है कि आपका उससे कनेक्शन है और आप फिर भी अकेले महसूस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो इसमें जो है वो मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही एडवाइस करती हूँ कि हम लोग अपनी सोसाइटी में जो है वो हर किसी को एक थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखाते हैं, राइट? चाहे मैं अपने हस्बैंड को हो सकता है कि एक थोड़ा सा पार्ट दिखाऊंगी, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, लेकिन एक मेरे पास एक ऐसा एवेन्यू ज़रूर होगा जहाँ पे मैं अपना होलिस्टिक एक सेल्फ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, राइट? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका कोई भी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुल के एक कनेक्शन फील कर सकते हैं। बिकॉज लोनलीनेस इज़ ऑल अबाउट फीलिंग डिसकनेक्टेड। जैसे कि आपने कहा बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो जहाँ पे भी आप वो एक कनेक्शन फील कर सकें, दैट इज़ बेसिकली जहाँ पे आप अपने आप को एक होलिस्टिक व्यू में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। राबिया, अगर इसको और मज़ीद हम आपस में कनेक्ट करके और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आजकल जितने भी वोक लोग हैं ना, वो लोगों को ये एडवाइस देते हैं कि भाई, जैसे आपने सुना ही होगा कि दुनिया में अकेले ही आते हो, अकेले ही जाना है। तो बेसिकली देयर इज़ अ लॉट ऑफ पुश एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार होना। ख़वातीन को हम कह रहे हैं कि अपनी नीड्स का ख़ुद ख्याल रखो, पैसे भी खुद कमाओ। छोटे से बच्चे को हम कहते हैं कि किसी पे डिपेंड ना करो, खुद। तो इंडिपेंडेंस और लोनलीनेस का यानी खुद मुख्तार होना और तन्हा होना, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? ओके, वेरी वैलिड पॉइंट सिद्रा, बट हमें ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर हम एवोल्यूशनरी डेज़ पे जाके देखें ना, तो हम लोग हमेशा, इवन वो लोग एक ट्राइब के साथ फंक्शन करते थे, राइट? और हम लोग भी बीइंग सोशल एनिमल्स, हमें भी अपने एक ट्राइब की ज़रूरत होती है, हमें भी जो है वो कनेक्शंस जो है लोगों के साथ इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होती है। एंड जो इंडिपेंडेंस की बात है वो बिल्कुल ठीक है, यू शुड बी इंडिपेंडेंट एज अ वुमन, एज अ मैन, एज अ चाइल्ड, व्हाटएवर, बट that does not necessarily mean
कि आप जो है वो अपने सोशल कनेक्शंस को भूल जाएं। तो यानी इंसान बिल्कुल तन्हा और सबसे कट के रहने के लिए नहीं बना। आपके लिए कनेक्शन ना सिर्फ ये, क्योंकि कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि हम लोगों को इसलिए कट ऑफ करते हैं या ख़ुद मुख्तार होना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमारा फ़ायदा उठा रहा है या उनका जो इन्फ्लुएंस है हमारी ज़ात के ऊपर वो अच्छा नहीं है, हमारी चॉइसेस को तब्दील कर रहा है, हमारे सोचने के नज़रिए को तब्दील कर रहा है। लेकिन याद रखिए कि एज़ मच एज़ यू गेन फ्राम दी अदर पर्सन यू हैव समथिंग टू ऑफ़र एज़ वेल, और हमारे लिए वो ऑफ़र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने बड़ी अच्छी, मुझे कल परसों एक और थेरेपिस्ट से बात हुई थी राबिया, तो उन्होंने बताया कि एक खातून थी, उनको ना खप था सफाई का, जो OCD लेवल नहीं होता, और उनको हर वक्त अपने हस्बैंड से, बच्चों से ये शिकायत होती थी कि मैं जिस तरह घर चाहती हूँ वो वैसा नहीं होता। लेकिन उनको उनकी थेरेपिस्ट ने फिर ये मशवरा दिया कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके बच्चे भी नहीं हैं और आपके हस्बैंड भी वहाँ पे नहीं है और आपका घर स्पिक एंड स्पैन है, बहुत साफ़ सुथरा है, तो क्या वो आपकी एक आइडियल लाइफ है? तो यानी सवाल ये है आप सबके लिए, जितने भी देखने वाले हैं, कि अगर आपको कोई सुबह जल्दी उठा के तंग ना करे और आप पे ज़िम्मेदारियों का बोझ ना हो, और रात को भी कोई आपको तंग ना करे और आपको बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया जाए, क्या आप उसको एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस समझेंगे या आपको वो काटने को दौड़ेगी कि मैं कितना अकेला हूँ कि मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है? आपके पास जो लोग आते हैं राबिया, जो लोग बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या वो, उनको इस बात का एहसास भी होता है कि वो जो तकलीफ़ या बेचैनी महसूस कर रहे हैं उसकी वजह लोनलीनेस है? नहीं, एक्चुअली अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स, उनको तो ये पता भी नहीं चलता कि वो जो है उनका जो एक यू नो लाइक उनको पता चल जाता है कि जब एंजाइटी फ़ील करना कैसा होता है, उनको पता होता है कि डिप्रेशन फ़ील करना कैसा होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका शायद कॉज लोनलीनेस हो सकता है, और वो फिर हम थेरेपी में जो है वो साथ यूजुअली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, जो हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है कि छोटा बच्चा, क्योंकि आप माँ के साथ बहुत अटैच्ड होता है, आप क्या कहेंगी फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कि छोटे बच्चे को अगर 3 या 4 साल की उम्र या 5 साल की उम्र में उसका कमरा अलग कर दिया जाए, इज़ दैट अ गुड थिंग, या उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस या एक अनग्राउंडेडनेस आ जाती है उससे? आप क्या कहेंगी? व्हाट्स योर एडवाइस? ओके, सो बेसिकली वही वाली बात है सिद्रा कि इफ़ आई एम इन अ रूम अलोन, ज़रूरी नहीं है कि मैं लोनलीनेस एक्सपीरियंस करूँ। जिस तरीके से सिर्फ रूम अलग करना, एक उसके बेसिस पे हम ये जज नहीं कर सकते कि वो बच्चा लोनलीनेस फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, नहीं करेगा। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उसके अम्मा अब्बा उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और भी बहुत सारी वो ज़िंदगी में उसके और कनेक्शंस बन रहे हैं, नहीं बन रहे, विद हिज पीयर्स, विद हिज टीचर्स, क्या हो रहा है। तो सिर्फ उस एक बेसिस पे अगर आप उसको सिर्फ कमरा उसका अलग कर देंगे तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर सवाल को मैं तब्दील करूँ और मैं कहूँ कि एक किसी भी यंगस्टर या एडल्ट के लिए उसको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कराने के लिए कि वो तन्हा नहीं है, अगर उसके जहन में कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई सोच है, कोई फ़िक्र है, ही और शी डज़ नॉट नीड टू डू इट अलोन, ये फीलिंग उसके अंदर किस चीज़ से आती है? यानी हम अक्सर लोगों से कहते जी मेरा कुनबा बहुत भरा पूरा है, वी लिव with 7 people in the same house, but I feel nobody understands me. Absolutely, but वही वाली चीज़ है, दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सुधा, कि एक तो when you feel lonely, हमारा माइंड जो है हमारे ऊपर ट्रिक्स प्ले कर रहा होता है कि हमें जो है वो किसी से कनेक्ट नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं है, हमें अपने खुद के लिए नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी, मूवमेंट नहीं करनी, उसका हमेशा आपने उल्टा करना होता है। मैंने अभी रिसेंटली कोट पढ़ा था, आइंस्टाइन ने कहा था कि you cannot solve the problem with the same mind that created it. Wow. तो मतलब you have to, आपको जो भी लोनलीनेस के स्टेट में जो भी करने का दिल कर रहा होता है उसका आपने उल्टा करना होता है। अगर आपको किसी से मिलने का दिल नहीं हो रहा, आप जाके मिलें, बेशक इट्स फॉर 5 मिनट्स, लेकिन आप मिलें, कनेक्ट करें। आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपकी सोच बहुत ज़्यादा आ रही है, आप ये मत बोलें अपने आप को कि नहीं इस बारे में ना सोचो, इंस्टेड मेडिटेट, उसका उल्टा होगा और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि जैसे कि आपने कहा कि रेसिप्रोकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ आई एम इन द हॉस्पिटल और मेरा नर्स जो है वो फुल ख्याल कर रही है, मुझे दवा भी टाइम पे दे रही है, खाना भी दे रही है, मेरे सारे नीड्स पूरे हो रहे हैं, राइट। लेकिन अगर साथ में मेरा कोई लव्ड वन होगा, ऐसा कोई शख्स होगा मेरे साथ जिसके साथ मेरा एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, आई विल फील मोर
you know, content, yeah, and supported. लेकिन राबिया मुझे एक बात बताओ, आई ऑलवेज कम बैक टू दिस कि जब हम लोनलीनेस की बात करते हैं, एडमिटिंग ये बात को एक्सेप्ट करना और एक्सप्रेस करना, दुनिया को बताना कि हाँ मैं लोनली फील कर रही हूँ, इट इज़ सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस। क्योंकि आम तौर पे जो लोग तन्हाई को महसूस कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप लीडरशिप पोजीशंस की बात करें, एवरीबडी नोज़ कि बिकमिंग अ लीडर इज़ अ हार्ड जॉब एंड वंस यू रीच ऑन टॉप यू विल फील लोनली, बिकॉज जो आपका व्यू है, जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो बाकी लोगों की नहीं हैं। तो आप कई ऐसे मसाइल फेस करेंगे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के सरबराह के तौर पर, एक मुल्क के सरबराह के तौर पर, या एक हाउस होल्ड के सरबराह के तौर पे, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो उस वक्त ये कहना एंड आस्किंग फॉर सपोर्ट, इट इज़ सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो कोई लीडरशिप पोजीशन पे अगर है या घर का सरबराह है, उसको आप क्या मशवरा देती हैं कि हाउ शुड ही ब्रेक दैट शेल? क्या कुछ मखसूस लोगों के सामने इस बात का इजहार किया जाए, किसी ऐसे शख्स के सामने इजहार किया जाए जो आपका एतमाद ऑलरेडी विन कर चुका है और आपको उस पर यकीन है, क्या किया जाए? सबसे पहले तो सिद्रा आपको खुद को जो है एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ एक्नॉलेज नहीं करेंगे आपकी वो कॉन्शियसनेस में नहीं आएगी, और कॉन्शियसनेस में नहीं आएगी तो आप लोगों को नहीं बता सकते, राइट? जो आप फील ही नहीं कर रहे उसका आप इजहार कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये है। एंड देन यू नो इट्स बेसिकली लाइक जब आपके पास एक बच्चा आता है और वो कहता है कि मुझे कहीं चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, और आप इग्नोर करे जाएंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कम्प्लीटली फाइन, यू कम्प्लीटली फाइन, और वो जो है वो एक बुरे से कोई इन्फेक्शन में तब्दील हो जाती है या कोई बड़ी चीज़ हो जाती है। इट्स बेसिकली लाइक आपका जो इनर चाइल्ड है ना, जो आपका इनर एक वॉइस है, अगर आप उसको बिठाते जाएंगे, इट्स गोइंग टू बिकम वर्स, it's not going to become any जितना better. आप what you suppress is always going to push back. ख़ास तौर पे आपकी फीलिंग। सो आई थिंक एक्सेलेंट एडवाइस राबिया। अगर आपने तन्हाई से आप परेशान हैं तो पहले तो एडमिट करें, इस बात में कोई वीकनेस नहीं है कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इट्स अ बेसिक ह्यूमन नीड टू लुक फॉर कनेक्शन, टू फील दैट यू बिलोंग समवेयर, चाहे वो घर हो, इदारा हो, आपके दोस्त हों। अगर आपको बार बार ये एहसास हो रहा है कि आप ऑन दी आउटसाइड हैं और आप किसी पे यकीन या भरोसा नहीं कर सकते, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगले बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आपको सेफ फील कराए, इनिशिएटिव आपको भी लेना पड़ता है। तभी हमारा दीन भी कहता है कि सलाम करने में भी पहल करो। इस बात का इंतज़ार ना करते रहो कि सारे लोग आएंगे वो मुझसे मेरा हाल चाल पूछेंगे, आप शुरुआत कर सकते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। थैंक यू सो मच राबिया फॉर बीइंग हियर।